जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 7वीं की प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहले का ए क्या दिया गया है? भाग। तो इन क्वेश्चनों में के बीच में क्या दिया गया? इन संख्या के बीच में भाग के चिन्ह दिए गए हैं। तो आपको क्या हल करना है? भाग। ये दोस्तों बोर्ड मास के नियम पर थोड़े से आधारित हैं, तो आपको इनके लिए समझना होगा कि भाग में हम क्या करते हैं, संख्या को P/Q के रूप में यानी परिमेय की संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर संख्या ऊपर माइनस की है और नीचे प्लस की है तो उनका परिणाम क्या होगा? माइनस में ही होगा। ये या ऊपर प्लस की है नीचे माइनस की है तो भी उनका परिणाम क्या होगा? माइनस। और अगर दोनों संख्या ऊपर भी माइनस की नीचे भी माइनस की है तो इनका परिणाम क्या होगा? प्लस। लेकिन अगर ऊपर संख्या प्लस की है नीचे भी प्लस की है तो उनका परिणाम क्या होगा? प्लस। तो ये थोड़ी सी बात आपको समझनी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला ए क्या दिया गया है? अगर माइनस की 30 में कितनी दी गई है? माइनस की 30 और भाग का चिन्ह दिया गया है और 10 से भाग करना है आपको। तो 10 तिया 30, 10 प्लस की थी 30 माइनस की थी, तो परिणाम क्या होगा? माइनस की। देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो इनका परिणाम कैसा आएगा? माइनस में। तो कितनी हो जाएगी? ये कौन सा था? ए। तो माइनस के 3। इसी प्रकार बी को भी देखेंगे। तो बी 50 भागित और माइनस के 5। तो 50 में अपन माइनस के 5 से भाग देंगे तो 5 दाम 50, लेकिन माइनस का भाग लगेगा। ऊपर प्लस की संख्या है, ऊपर प्लस की संख्या है, यहाँ पर माइनस की, तो भी परिणाम कैसा आएगा? माइनस में। कैसा आएगा? माइनस में। तो ये 10 कैसी हो जाएगी? माइनस की। अब नंबर आता है सी पर। सी पे क्या दिया गया है कि माइनस के 36 भागित और 9। तो माइनस के 36 में अपन माइनस के 9 से भाग करेंगे। तो देखो अगर ऊपर माइनस नीचे माइनस तो परिणाम कैसा होगा? प्लस में। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएंगी। 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा डी। तो डी में क्या दिया गया है कि माइनस के 49 भागित प्लस के 49। तो माइनस के 49 भागित और प्लस के 49। हम माइनस के 49 में भाग लगाएंगे। 49 थी तो 49 एक 49, लेकिन ऊपर प्लस ऊपर माइनस कहाँ पर है? ऊपर माइनस नीचे प्लस, फिर इनका परिणाम कैसा होगा? माइनस में। तो माइनस के 1। डी के बाद नंबर आता है ई पर। ई पर क्या दिया गया है कि 13 भागित बड़ा कोष्टक छोटे कोष्टक में माइनस की 2 प्लस की 1। तो देखो सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो इस कोष्टक को हल करेंगे तो माइनस के इससे ये बाहर निकलेगी तो माइनस के 2 और प्लस के 1 और भागित 13। कितनी है? 13। तो इस माइनस की 2 में से प्लस की 1 घटेगी तो माइनस की 1 बचेगी और भागित 13। अगर मैं 13 में भाग लगाऊंगा माइनस के 1 का, 13 में माइनस के 1 का भाग लगाऊंगा तो 13 एकम 13, 13 बार चले जाएगा। और माइनस की संख्या से ऊपर की संख्या प्लस की, नीचे माइनस की है, तो माइनस प्लस की में क्या हो जाएगा? माइनस की 13। यही हमारा क्या होगा? आंसर। चलते हैं ई के बाद एफ।
एफ आता है हमारा, तो देखो एफ पे क्या दिया गया है, 0 भागित और माइनस के 12। अब मैं 0 में भाग करना माइनस के 12 से। तो दोस्तों अगर हम 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें या भाग करें तो उसका परिणाम क्या होगा, हमेशा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब देखते हैं जी। तो जी पे क्या दिया गया है, कोष्टक में माइनस के 31 भागित बड़ा कोष्टक, छोटे कोष्टक में माइनस के 30 प्लस के माइनस के 1 बड़ा कोष्टक। सबसे पहले कोष्टक अलग करेंगे। तो देखो ये माइनस की 30, ये प्लस माइनस का इस प्लस का इस माइनस में गुणा हो जाएगा, तो ये कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो माइनस की 30 और ये भी माइनस के 1। तो माइनस माइनस संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन रहेंगी किसकी, माइनस की। तो माइनस की 31 और भागित माइनस के 31, ये वो संख्या। तो हम माइनस के 31 में इसमें इसका भाग कर देंगे, तो माइनस के 31। तो माइनस से माइनस कटेगी और 31 से 31 कितनी बार, एक बार। तो इसका आंसर कितना होगा, 1। अगला क्वेश्चन कौन सा है, एच। एच एच क्या दिया गया है, कि कोष्टक में माइनस के 36 भागित 12 और फिर भागित 3। तो सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो देखो कोष्टक में इसका भाग 36 में देंगे, तो माइनस के 36/12, 12 तिया 36, और ऊपर प्लस की है, माइनस की है, नीचे प्लस की है, तो माइनस की कितना आ जाएगा, 3। तो कोष्टक का तो इतना निकला, और भागित करना है फिर 3 से दोबारा। तो माइनस की 3 में 3 से भाग करें, 3 एकम 3, और माइनस की संख्या है तो कितनी कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो इसका आंसर कितना होगा, माइनस के 1। अब आता है आई। आई लास्ट। तो आई दिया गया है हमारा कोष्टक में माइनस के 6 प्लस 5 भागित कोष्टक में माइनस की 2 प्लस के 1। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन कोष्टकों को हल करेंगे। तो 5 इस ये प्लस की 5 है, ये माइनस की 6, तो प्लस माइनस की संख्या आपस में घट जाएंगी। तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस की 6 में थे माइनस की प्लस की 5 जाएगी, माइनस की 6 में से कितनी बचेगी, माइनस की 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस की 2 है, यहाँ पर प्लस की 1 है, तो माइनस की 2 में से प्लस की 1 घटेगी तो कितनी बचेगी, माइनस की 1। अगर मैं माइनस की 1 में माइनस की 1 से भाग लगाऊं तो माइनस से माइनस कटे 1 है कम 1, तो ये आंसर कैसे आएगा, प्लस का 1। तो आई का आंसर कितना हो जाएगा, प्लस का 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ए कोमा बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागित बी प्लस सी ये बराबर नहीं का चिन्ह है। दोस्तों किसका चिन्ह है, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है, बराबर नहीं का चिन्ह है। बराबर नहीं ए भागित बी प्लस कोष्टक में ए भागित सी को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे सत्यापित करने का क्या मतलब है, यहाँ पे सिर्फ इनके क्या रखने हैं, मान। तो देखो ए, पहले ए को हल करते हैं। तो ए भागित बी प्लस सी और बराबर नहीं होना चाहिए किसके, ए भागित बी प्लस ए भागित सी के। चलिए इनके मान रखते हैं। तो ए की जगह पे ए का मान, बी की जगह बी का मान, सी की जगह पे सी का मान। ए का मान कितना हो जाएगा, 12, भाग का चिन्ह लगाना है। बी प्लस सी, तो बी का मान कितना दिया गया है, -4।
प्लस सी का मान कितना दिया गया है 2, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, ए प्लस बी, ए भागित बी। तो ए का मान कितना दिया गया है 12, भाग का चिन्ह, और बी का मान कितना दिया गया है -4, -4। अब देखो प्लस ए भागित सी, तो ए का मान कितना दिया गया है 12, भाग का चिन्ह, सी का मान कितना दिया गया है 2। तो इसको अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो माइनस की 2 4 प्लस की 2 आपस में घट जाएंगी, लेकिन बची किसकी, माइनस की, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 12 भागित, और 4 में से 2 जाएंगी तो -2। अब 12 में अपन भाग लगाएंगे, भाग का चिन्ह बीच में, 2 से भाग करें, 2 छक्के 12। ये संख्या माइनस की, माइनस से भाग होगा तो कैसी हो जाएगी, -6। अब देखो ये बराबर नहीं होनी चाहिए किसके, ये संख्या दी गई है इनकी। तो 12 में भाग का चिन्ह दिया गया है, 4 से भाग लगाएंगे, तो 12 में -4 से भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, ये माइनस से भाग लगेगा -3, कैसी हुई -3 प्लस। अब इसको हल करेंगे, ये 12 में भाग लगेगा 2 से, 2 छक्के 12, ये कितनी आ गई 6। ये माइनस की है प्लस की आपस में जुड़ेंगी तो कैसी हो जाएंगी, बड़ी संख्या की है, 6 में से 3 घटेंगी तो कैसी हो जाएगी 3, और प्लस की बड़ी है तो प्लस की, ये आपस में बराबर नहीं है, नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से बी के मानों को इनपुट करना है, इनमें बी के मानों को क्या करना है, इनपुट करना है। तो चलिए आइए यहीं पे कर लेते हैं। तो बी के मान क्या क्या दिए गए हैं, ए बराबर -10, कोमा बी बराबर 1, कोमा सी बराबर 1, और हमारा समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है, ये। तो ए भागित बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भागित बी प्लस ए भागित सी के। यहाँ पर मान रखो, ए का मान कितना दिया गया है -10, तो यहाँ पर -10 रख देंगे, भागित बी प्लस सी, बी का मान 1, सी का वही मान 1, 1 + 1 बराबर नहीं होना चाहिए ए भागित बी, ए का मान कितना है -10, भाग का चिन्ह, बी का मान कितना है 1, प्लस ए भागित सी, ए का मान कितना है -10, और भागित सी का मान कितना है 1। अब इनको सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। देखो ये -10 में, ये +1 + 1 कितनी है 2, और 2 से भाग लगेगा -10 में, तो -10 में अपन 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंजे 10, लेकिन किसकी रहेगी, माइनस की। अब बात आती है बराबर नहीं होना चाहिए किसके, इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो आएगा उसके। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो ये इसको मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ, कहाँ पर उतार लूँ, यहाँ पर उतार लूँ। तो -10 भागित 1, इसका सॉल्यूशन करूँ सबसे पहले तो मैं -10 में 1 से भाग लगाऊंगा तो क्या अंतर आएगा, कुछ नहीं, 1 से लगाऊंगा तो 3 कितनी, तो -10 प्लस ये, और उसके बाद क्या, ये यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, मैं 1 से भाग लगाऊंगा 10 में, तो -10, तो -10, तो माइनस का गुणा प्लस की होगा, तो माइनस की हो जाएगी, तो -10 और -10, माइनस की संख्या अपन जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, -20 कुल रहेंगी माइनस की। तो इस तरफ कितना आया, -20। तो ये दोनों संख्या आपस में कैसी नहीं है, बराबर नहीं है। यही आपका क्या होगा, आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दिया, आपको भाग करना है। तो देखो मैं 369 में ऐसी भाग का चिन्ह दिया, ऐसी कौन सी संख्या से भाग करूँ 369 बन जाए, मतलब
ऐसी संख्या से भाग करना है सो उसका भाग करने पर कोई भी अंतर ना आए। तो देखो ए, मैं 369 में मैं 1 से भाग कर दूं तो क्या अंतर आएगा? कुछ नहीं, 369 ही आएगा। तो यहाँ पर कितनी रख दूंगा मैं? 1। अब आया तो बी, तो बी में मैं माइनस के 75 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग कर दूं माइनस के 1 आ जाए? तो देखो माइनस के 75 में मैं अगर प्लस के 75 से भाग करूंगा तब आएगा माइनस के 1, क्योंकि अगर मैं माइनस के 75 से करूंगा तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 1। सी वाले में देखते हैं, सी पे क्या दिया गया है? 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या सॉरी, इसका तो आंसर माइनस में बना आएगा नहीं, भागसूपुर ने किससे दिया है? 75 से, तो इसका आंसर कितना होगा? 75। अब सी में मैं ऐसी कौन सी संख्या से भाग कर दूं सो मतलब कितना हो जाए? प्लस के 1। तो माइनस के 206 में अगर मैं उसी संख्या से भाग करूंगा माइनस के 206, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, 206 से 206 कितनी बार? 1 बार। तो कितना आ जाएगा? 1। तो मुझे भाग किससे करना है? माइनस के 206 से। यहाँ पर कितनी बार दूंगा? माइनस के 206। इसी प्रकार डी में देखेंगे, तो डी दिया गया है माइनस के 87 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग करूं? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर कितना आएगा? माइनस के 87 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग करूं उसको कितना हो जाए? 87 हो जाए। ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं माइनस के 87 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग करूँ तो 87 हो जाए, मतलब प्लस के 87, तो क्या कर दूँ? माइनस के 1 से माइनस कट जाएगी, माइनस से काटूंगा तो मतलब उतनी बार कट जाएगा, 87 बार। तो किससे भाग करना है? माइनस के 1 से, माइनस के 1 से। तो अब आता है नंबर किसका? ई का। तो ई में देखते हैं, देखो मैं ऐसी किस संख्या में भाग दे दूं 1 का सो कितना हो जाए? माइनस के 87। तो मैं 1 का दूंगा तो कितने में दूंगा? अगर मैं उतनी ही संख्या में दूंगा माइनस के 87 में, किसका? 1 का, तो 1 से देने पर किसी भी संख्या में फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका कितना आ जाएगा? माइनस के 87। तो किससे भाग देना पड़ेगा? 1 से। तो यहाँ पर कितना रख देंगे? वो सॉरी, किस संख्या में देंगे? 87 में माइनस के, तो यहाँ पर माइनस के 87। एफ में किस संख्या में 48 का भाग दे दूँ सो माइनस के 1 आ जाए? तो मैं क्या करूँगा? एफ अगर मैं माइनस के 48 में 48 का भाग दे दूं तो 48 से 48 से कम 48 और माइनस की माइनस, तो माइनस के 1, तो किस संख्या में भाग दूं मैं? माइनस के 48 में। इसी प्रकार जी किस पे नंबर आता है? जी पर। जी तो मैं 20 में किस संख्या से भाग दे दूं सो माइनस के 2 हो जाए? तो मैं 20 में भाग दे दूं 10 से तो 2 हो जाएगा, लेकिन चाहिए कैसा? माइनस के 2, तो ये कैसे? माइनस 3, माइनस 10 दूनी 20, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 2। तो किससे देना पड़ेगा मुझे? माइनस के 10 से। अगला क्वेश्चन देखो, मैं किस संख्या में 4 से भाग लगा दूं सो माइनस की 3 प्राप्त हो जाए? तो 4 से भाग लगाऊंगा एच में, तो मैं 12 में अगर 4 से भाग लगा दूँ तो 3 तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन चाहिए मुझे कैसा? माइनस का 3, तो मैं माइनस के 12 लूँगा। 4 तिया 12 और 3 कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो यहाँ पर कितना भर दूंगा? माइनस के 3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 पे क्या दिया गया है? 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए कोमा बी लिखिए। मतलब 2 पूर्णांक कैसे लिखने? मतलब 5 रोक लिखने वैसे तो, पर 2 लेने हैं आपको, ताकि ए भाग तो बी माइनस की 3 हो। मतलब जो पहली संख्या होगी दूसरी संख्या से भाग लगाने पर माइनस की 3 हो, ऐसा एक युग्म 6 कोमा माइनस की 2 है, क्योंकि 6 में माइनस की 2 से भाग लगाने पर माइनस की 3 प्राप्त होता है। मतलब जो पहली संख्या में हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो माइनस के अपन को क्या प्राप्त होना चाहिए? माइनस की 3 प्राप्त होना चाहिए।
तो ऐसे आपको कितने लिखने हैं, 5 लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं, मतलब चाहे कोई सी भी लिख सकते हैं, उनका वो कितना होना चाहिए, -3। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला तो हम उनको फर्स्ट फर्स्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं -6 में 2 से भाग लगाऊं, कैसे, 2 से, तो परिणाम भी कितना आएगा, -3। अगली लूँ मैं, तो माइनस के अगर मैं 12 में भाग लगाऊं किसका, 4 में, तो 4 तिया 12, तो -3, क्योंकि एक संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी। चाहे इसको ले लो तो इसको प्लस की लेनी पड़ेगी, इसको प्लस की लेंगे तो इसको माइनस की लेनी पड़ेगी, तभी माइनस में आएगा। अगर दोनों माइनस की लेंगे तो माइनस नहीं आएगा, अगर दोनों प्लस की लेंगे तो प्लस की नहीं आएगा। तो अगले लेते हैं, चलो अगर मैं 12 प्लस की ले लूँ और भागित, और 4 किसकी ले लूँ, माइनस की ले लूँ, तो भी परिणाम कितना आएगा, -3। अगर मैं एक संख्या प्लस की ले लूँ, भागित ले लूँ -3 की, 3 से भाग करूँ 3 तरह के 9, लेकिन माइनस की आएगी। इसी प्रकार मैं एक माइनस की ले लूँ 9 को और भागित करूँ +3 से, तो भी -3 आएगा। तो इसी तरह के अन्य कई युग्म हो सकते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, अपन ने कौन कौन से लिए थे, देखो -2, और 6 लिया था। अगला कौन सा लिया था, -12 और 4, -12, 4। अगला कौन सा लिए थे, +12, -4। अगला कौन सा लिया था, 9, -3। ठीक है। अगला कौन सा लिया था, -9, 3। ये लिए थे। तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है हमारा कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, मतलब 0 से कितने डिग्री ऊपर था, 12 बजे दोपहर में 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से घटता है, कम होता है, मतलब हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम है होगा रात के समय में, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, मतलब माइनस में जाना है, 0 से नीचे आधी रात तक को तापमान क्या होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। जैसे 12 बजे तो 12 बजे कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 12 बजे से 1 बजे तक कितना होगा, 1 घंटा होगा। और 1 से 2 बजे तक कितने घंटे होंगे, 2 घंटे। फिर 2 से 3, 3 से 4 बजे तक 1 घंटा, 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा, 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना था, 10, 10 के बाद कितना आएगा, 8, 8 डिग्री सेल्सियस। 8 के बाद कितना आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। 6 के बाद 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है ना। तो 4 के बाद 2 डिग्री सेल्सियस, 2 के बाद 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये माइनस में चलता जाएगा। कितना होगा, 0 से नीचे जाना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाता है 6 के बाद 7, तो ये -4 डिग्री सेल्सियस। 7 के बाद 8, तो मतलब -6 डिग्री सेल्सियस। और 8 के बाद 8 से 9 तक मतलब कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितने बजे, 9 बजे, 9 बजे तक। तो शाम पुनः 0 से कितना जाना है, 0, 0 से नीचे, तो 0 से नीचे मतलब माइनस, तो 0 से नीचे जाना है। तो शाम कितने हो जाएगा, शाम 9 बजे। कितने बजे, शाम 9 बजे। ठीक है। तो ये तो हो गया कि 0 से 8 डिग्री तक। लेकिन पूछ रहा है एक सवाल कि आधी रात को तापमान क्या होगा। तो आधी रात कब कितने बजे होती है, 12 बजे।
तो 12 बजे तापमान कितना होगा? इसी को ऐसे ही मान के चलो अपन 9 बजे से लेके 10 बजे तक, 10 से लेके 11 बजे तक, 11 से लेके 12 तक, मतलब 8 के बाद किसका नंबर है? माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस का। 10 के बाद किसका नंबर है? माइनस के 12 डिग्री सेल्सियस का। उसके बाद माइनस के 14 डिग्री सेल्सियस। तो आधी रात को कितना तापमान होगा? माइनस के 14 डिग्री सेल्सियस आधी रात का तापमान। आधी रात का तापमान। इसमें थोड़ा दोस्तों 2 क्वेश्चन पिछे हुए हैं, क्योंकि ये पहले तो कह रहा था कि -8 डिग्री नीचे होगा, वो किस समय होगा? तो वो तो होगा माइनस के 9 बजे, वो मतलब 9 बजे। और कितना उस समय कितना तापमान होगा? माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आधी रात को पूछे तो आधी रात कितनी बजे होते? 12 बजे। तो 12 बजे कितना तापमान होगा? माइनस के 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, मतलब एक सही उत्तर देने के लिए +3 अंक प्राप्त दिए जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन सही करने पर कितने अंक दिए जाते हैं? +3। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। मतलब अगर एक गलत क्वेश्चन दे रहा है तो उसके लिए 2 अंक माइनस की दिया जाता है, मतलब 2 अंक काट लिए जाते हैं। और किसी प्रश्न को हल करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। मतलब अगर किसी को हल नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाता, ना माइनस का ना प्लस का। तो सबसे पहला, तो राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? तो इसको थोड़ा सा आइए समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर राधिका ने कितने अंक प्राप्त की? 20 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 20। और सही उत्तर पाए गए कितने? 12 सही उत्तर पाए गए 12। तो देखो दोस्तों, तो सही के लिए तो कितना आंसर दे रहा है? देखो, सही के लिए तो +3 और गलत के लिए -2। माना कि उसने सभी सही किए। देखो, 12 उत्तर सही किए, तो 12 उत्तर सही किए तो एक उत्तर को सही करने में नंबर कितने मिलते? 3। तो उसके नंबर कितने होने चाहिए थे? 12 तिया 36। कितने होने चाहिए थे? 36। लेकिन नंबर कितने प्राप्त किए? 20। तो इसके शेष नंबर कहाँ गए? कितने नंबर? शेष नंबर। तो शेष नंबर, देखो शेष नंबर इसके कहाँ गए? तो 36 में से 20 माइनस कर दो तो कितने बचे? 16। तो जो 16 अंक थे वो कहाँ गए? वो गए जो -2 कर रहा था एक क्वेश्चन के लिए, उसमें कट चुके हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन के लिए 2, तो 16 क्वेश्चन कितने में कटे होंगे? 2 अट्टे 16। उसने कितने गलत किए होंगे? 8 प्रश्न। 8 प्रश्न गलत किए होंगे। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये दिमाग का क्वेश्चन है। देखो, उसने 20 अंक प्राप्त किए, उसने 12 क्वेश्चन सही किए, लेकिन सही किए तो सही के लिए 3 क्वेश्चन नंबर मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से 36 नंबर होने चाहिए थे, लेकिन अंक मिले 20। तो 16 नंबर कहाँ कट गए? जो माइनस के कट रहे थे उसमें कट गए। तो 16 क्वेश्चन कटे थे, तो एक क्वेश्चन के लिए कितने? 2 से भाग लगा दी, कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन गलत किए। सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि मोहिनी एक टेस्ट में 5 अंक प्राप्त करती है, -5, जबकि उसने 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? इसको भी इसी प्रकार से करते हैं। देखो, सही के लिए तो कितने मिलते हैं? +3। और गलत के लिए कितने मिलते हैं? गलत के मिलते हैं -2। तो अंक कितने प्राप्त हुए? अंक प्राप्त हुए उसको -5। और सही उत्तर कितने दिए? सही उत्तर उसने कितने दिए? सही पाए जाते हैं, मतलब जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो देखो, 7 सही पाए जाते हैं तो 7 के हिसाब से एक क्वेश्चन के 3 मिलते हैं,
तो उसके नंबर कितने होने चाहिए, 7 या 21। लेकिन उसके आंसर तो माइनस में आ गई। तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया होगा, क्वेश्चनों को गलत किया होगा, तभी तो इसके कम नंबर आए। तो इसके नंबर कितने होने चाहिए थे सही उत्तर के, 21। तो ये क्वेश्चन, ये नंबर भी गायब हो गए, लेकिन ये -5 में और पहुंच गई है, इसको नंबर 5 माइनस में मिले हैं, तो ये भी नंबर गए और ये भी गए। तो मतलब माइनस में पहुंची है, तो ये कितने नंबर टोटल होने चाहिए, 21 और +5 मतलब 26 नंबर होंगे। कितने होंगे, होंगे, क्योंकि इनकी कट गई तो आए, 21 भी कट गए और -5 और पहुंच गई, तो टोटल नंबर कितने होंगे, 26। तो 26 कटे होंगे, तभी तो इतने 21 ये भी गायब हो गए, ये भी 5 गायब हो गए। तो हर गलत के लिए कितना मिलता है, 2। तो मैं 26 में क्या लगाऊंगा, 2 से भाग, 2 से काटूंगा 13, 13। तो इसने गलत कितने किए थे, गलत गलत कितने किए थे, 13 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एक उत्थापक किसी खान कूपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो माइनस की 350 मीटर में कितना समय लगेगा। मतलब 6 मीटर चलने में उसको 1 मिनट लगता है। और जैसे चलो समझो कि एक ये भूमि है, भूमि तल से ये जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, -350 मीटर तक, मतलब जमीन से -350 मीटर। और ये शुरू कहाँ से होता है, 10 मीटर ऊपर से। तो यानी कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। तो देखो इसको जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 350 तो ये और 10 ये, तो टोटल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी 360 मीटर। और 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, मतलब 1 मिनट का समय लेता है 6 मीटर जाने में। 1 मिनट का समय लगता है 6 मीटर जाने में। तो मैं अब कुल दूरी को में कितना समय लगेगा, तो कुल समय मतलब टोटल दूरी 360 मीटर की और 6 मीटर की दर से चकनग 36, मतलब 60 मिनट लगेंगे, 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो कुल समय कितना लगेगा, 1 घंटा। ये हमारा आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।